बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक आदमी नामक रावण। रावण गांव का सबसे ईमानदार और अच्छा आदमी था। उसके पास एक जादुई पेंडेंट था जिसे उसके दादाजी ने उसे दिया था। पेंडेंट में एक आशीर्वाद छुपा हुआ था जिसका राज केवल रावण को ही पता था। एक दिन गांव में हुआ एक बड़ा मेला। रावण ने वहां जादूगर के बूथ पर जाकर अपना पेंडेंट दिखाया। जादूगर ने रावण को कहा, तुम्हारा पेंडेंट वाकई जादुई है। यह तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। रावण ने धन्यवाद कहकर 3 इच्छाएं मांगी। पहली इच्छा पर वह अमीर बन गया, लेकिन फिर उसकी आत्मा खोई जा रही थी। दूसरी इच्छा पर अपनी आत्मा को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बार बार नाकाम रहता है। तीसरी इच्छा पर वह अपनी आत्मा को शांति और सुख का एहसास करने की मांग करता है। जादूगर मुस्कुराता हुआ कहता है, तुमने सब कुछ खो दिया है, परंतु इससे तुमने सब कुछ पा लिया है। रावण ने समझा कि जीवन की सच्ची खोज अंतरीकरण में होती है और वह अपनी आत्मा की शांति को खोजता है। वह गुरुकुल में एक साधु के पास गया और ध्यान और योग की शिक्षा ली। धीरे धीरे रावण ने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया और आत्मा के साथ मिलकर उसने सच्चे सुख का एहसास किया। वह गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसमें एक नई ऊर्जा थी। वह लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करने लगा और उन्हें आत्मा की शांति का मार्ग दिखाया। उसने गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। लोगों ने उसके साथ जुड़कर अच्छे कार्यों में भाग लिया। गांव में सुख और शांति की भावना फैल गई। एक दिन रावण की मृत्यु हो गई। लोगों ने रावण को सच्चे नेता और आत्मा के शिक्षक के रूप में याद किया। गांव ने उसके योगदान को समझा और उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रकार रावण ने अपनी जीवन की सही दिशा में परिणाम प्राप्त किए और लोगों को सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अच्छे कार्य करें, आत्मा की शांति का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद।